विन, कैसे, क्या हालचाल है? सर। हालचाल सब बढ़िया है आपका उधर? हाँ हाँ सही है सर। एक बार रुकिए, मैं थोड़ा रिजल्ट शीट खोल लेता हूँ। ये जो रफ्तार बैच AGTA टेस्ट 1 हुआ है, दिख रहा है आपको हाँ सर। कुछ? नहीं दिख रहा है, दिख तो नहीं रहा होगा शायद। ये- हाँ दिख रहा सर उसमें, हाँ दिख रहा सर। तो इसमें जो है आपका, यहाँ पे 17 नंबर पे है एटा विपिन यादव, हाँ सर। जी 71 सर। अंक के साथ। ठीक है। हाँ जी सर। तो जो रफ्तार का तीसरा ग्रुप है, शायद तीसरे ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं ना? हाँ हाँ तीसरे में सर। हाँ, तीसरे ग्रुप में आपने सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, लगभग 90 बच्चों में। ठीक है, अभी तक 94 96 बच्चे हैं उस ग्रुप में, और उसमें आपने पहला स्थान हासिल किया है 71 नंबर के साथ। कैसा लग रहा है आपको, टेस्ट में आपके नंबर इतने अच्छे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है सर। तब भी सर कम आए, हम्म। मेहनत के हिसाब से सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, तो जिनके नंबर कम आ रहे हैं उनके लिए आप कैसा, मतलब क्या कहना चाहते हैं, कौन कौन सी बुक्स उनको पढ़नी चाहिए, या कहाँ से टेस्ट सीरीज उनको पढ़नी चाहिए, या क्या नोट्स पढ़ने चाहिए, या क्या तरीका अपनाना चाहिए, शॉर्ट में बताएं थोड़ा सा। बस सर अब तो रिवीजन है, जितनी ज्यादा रिवीजन होगी उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, जी। एक्यूरेसी बढ़ेगी। बस रिवीजन, अगर सिलेबस कंप्लीट है तो फिर रिवीजन के अलावा और कुछ नहीं, नया पढ़ने को कुछ ना है। अगर सिलेबस कंप्लीट है तो। अच्छा अच्छा। बाद बाकी सर, आप तो आपके नोट्स हैं ही। हमारे पास तो सारे आपके नोट्स हैं, और एक नेमरा संख्या है, और हम्म। एक ये वो ये हाँ, ये वाले ऑब्जेक्टिव। ये तो बच्चों के पास समझ लीजिए गीता सार है, ये तो सभी बच्चों के पास होगा। हाँ ये सभी बच्चों के, स्टूडेंट के पास है। हाँ। और और कोई सजेशन देना चाहते हो? और सर क्या, बस रिवीजन है सर, बस और कुछ नहीं, जितनी रिवीजन होगी उतनी एक्यूरेसी बढ़ेगी सर। अच्छा, 100 में आपके 71 नंबर आए हैं। ठीक है। हाँ अभी तक जो आपके उड़ान टेस्ट, आपने उड़ान बैच भी लिया हुआ था, उड़ान बैच में हाँ क्या हाँ। आपके कभी 71 नंबर आए हैं या नहीं आए हैं अभी तक? उड़ान टेस्ट में सर, मतलब हम 70, एक बार 73 नंबर थे ना, ना 73 मेरे थे शायद, 70 में, 70 में उसमें, उड़ान टेस्ट में 73 थे सर उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। शुरुआत मेरी हुई थी 40 से, लेकिन हम्म। फिर 40 से फिर मेहनत करना स्टार्ट किए, फिर हम पहुंच गए वहां पर। पहला टेस्ट दिया था उसमें 40 नंबर थे उनके। अच्छा, उड़ान के जो टेस्ट आपने दिए थे। हाँ उसमें पहले टेस्ट में ओनली 40 थे सर। अच्छा, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछाता हूँ, क्योंकि एक दो बच्चों के क्वेश्चन आए हैं कुछ। मैंने उनसे पूछा था ग्रुप में, रफ्तार के पहले और दूसरे ग्रुप में मैंने पूछा था क्वेश्चन डाल के, कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। तो वहां से जो क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन ये है कि मतलब आप सस्य विज्ञान कहाँ से पढ़ रहे हैं? सस्य विज्ञान, क्रॉप सस्य साइंस। विज्ञान सर, आ- आपने, किसी कारणवश से आवाज नहीं आ रही थी आपकी। ठीक है। तो जैसे कि अगर आपको देखा जाए कि जैसे फसल और जल प्रबंधन जो पढ़ रहे हैं, वो कहाँ से आप पढ़ रहे हैं? फसल और जल प्रबंधन, ये नेमरा संडा से, और उसके तो सर फसल एवं जल प्रबंधन, हम्म। उसके तो सर आपने एक बार क्वेश्चन दिए थे उसमें, फसल एवं 420 क्वेश्चन दिए थे, और एक बुक और दी थी उसमें, हम्म। करीब 52 पेज की, वो मैंने पूरी पढ़ ली। अच्छा, ई दृष्टि। हाँ ई दृष्टि, हाँ यही कुछ करके थी, करीब 1.5 महीना पहले आपने लॉन्च की थी हम्म। वो हमने निकलवा ली थी। हम्म। और मेरा समझा है बस, और मेरे पास कुछ नहीं, बात बाकी सब आपका मटेरियल है और कुछ नहीं। अच्छा, उड़ान में जो आपने टेस्ट दिए हैं 20 टेस्ट, उसमें आपके एवरेज मार्क कितने थे, मतलब सबसे कम कितना था और सबसे हाईएस्ट कितना था? सबसे कम थे सर, पहले वाले में 40 थे, फिर इंक्रीज कर करके मैं पहुंच गया था 73 लास्ट, अच्छा, 73। 20 वाले हाँ। 73 तक आ। अच्छा, जो कल का टेस्ट हुआ है संडे को, इसमें आपके लगभग कितने मार्क्स बन रहे होंगे, आपने मिलाए हैं कि नहीं? हाँ सर उसमें भी कर रहे मेरे 72 कर रही है कट कट के। 72। हाँ चलिए, बहुत ही शानदार आपका टेस्ट है, दोनों टेस्ट आपने बहुत ही शानदार दिए हैं लेवल पे। कुछ बच्चों ने कुछ किताब और नोट्स के बारे में पूछा है, तो आप बता दीजिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। हर्षित हैं, हर्षित यहाँ पे पूछे हैं कि अगर कम समय में अच्छी तैयारी करनी हो तो क्या क्या पढ़ा जाए? तो कम एग्रीकल्चर। समय में बस रिवीजन है सर, और आपके नोट सही हैं सिलेक्शन भरे को तो। हम्म।
सिलेक्ट नहीं, इतने नोट्स तो दे दिए सर आपने, बस वहीं से हो जाएगा। बिल्कुल बहुत है सर, मटेरियल जो है ना वो 100 रुपए में इतना है, इतना तो 5,000 में नहीं मिलेगा हर जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे एक दो। ऑथेंटिक सर, किसी भी वो पढ़ लो आपके क्वेश्चन, और किसी भी टेस्ट सीरीज में बैठ जाओ, वहीं से सेंटू मिल जाते हैं, और प्रीवियस पेपर में भी मिल जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत अच्छे लेवल पे बनाए जाते हैं, ताकि आप कभी भी पेपर भी देंगे। अभी हम लोगों की एक्सटेंशन की शायद पीडीएफ आ रही है, आपने देखा होगा। हाँ, कल आएगी वो आपका ये सर। तो उसमें देखिए सारी योजनाओं को हम लोग कवर कर रहे हैं, लगभग 100 योजनाएं रहेंगी भारत और उत्तर प्रदेश की मिला के, ताकि आपके एग्जाम में छूटे ना वो चीजें। ठीक है। और रफ्तार जो एजीटीए का टेस्ट हो रहा है उसका लेवल आपको कैसा लगा, कि मतलब पेपर आसान आया था, मध्यम आया था, या कठिन आ रहा है? तो सर उड़ान टेस्ट तो सही था, लेकिन ये थोड़ा टफ है। अच्छा, चलो रफ्तार हाई लेवल है। हाई लेवल पे आ रहा है। हाँ, जो मतलब अच्छी तो खासी तैयारी हुई है, तो मतलब तभी हो पाया है। अच्छा बाकी रफ्तार टेस्ट ठीक है सर। अच्छा। अच्छा, और जो है मतलब कंप्यूटर की आप तैयारी किस बुक से कर रहे हैं, या किस नोट से कर रहे हैं, किस टेस्ट से कर रहे हैं, कुछ बताएं उसके बारे में। कंप्यूटर के सर आपने एक बार 2000 कितने प्रश्न दिए थे, एक बार दो दिए थे हजार सर, दो हजार दिलवाए थे, दिए थे। 2000 हाँ वही दिलवाए थे सर, और एक बुक है मेरे पास, आ रहे हैं की। बाद वही कंप्यूटर थोड़ा वीक है हमारा, बस 8-9 क्वेश्चन हो पाते हैं सही। और बस बस वही 2000 क्वेश्चन तैयार कर लिए थे सर। और बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब सर उसमें आप मृदा विज्ञान और पादप प्रजनन और क्रॉप फिजियोलॉजी, इनके लिए सर और कुछ बना दो सर। नहीं नहीं, मृदा सब विज्ञान उसके लिए बस इनके सर 5 दिन वेट करिए, बस उसके लिए आ रहा है मटेरियल पूरा। इस वर्षांत में फिर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बस 8-9-10 हो पाते हैं सही। देखिए 74 लोगों का मैसेज आया है लगभग, जैव प्रौद्योगिकी के लिए और क्रॉप हाँ, फिजियोलॉजी के लिए। क्रॉप फिजियोलॉजी और पादप प्रजनन के, और जी बस। हाँ, लगभग 74 लोगों के मैसेज आए हैं, कल ही मैंने देखा। इनके लिए सर ऐसे बनाए दो नोट्स, जैसे इकोनॉमिक्स के बनाए आपने, और ये क्या कहते हैं, वो सेंट्री के हम्म एग्रीकल्चर मिल जाए, तो उसमें भी सही हो जाएगा इसको। हम्म। और जो और है एग्रीकल्चर में करंट क्या था सर? यूपी जीके में जो है आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, और कितना नंबर आपका आता है टेस्ट में, लगभग 20 में? यूपीजी के मतलब 20 में तो मेरे 16, 17, 18 बन जाते अच्छा, किस किस बुक्स को फॉलो कर रहे हैं, या किन नोट्स को, या किन क्लास को? हैं। एक ही बुक है सर, राकेश सारस्वत, और यूपीजी के में आपने भी दिया था मुझे एक बार पहले, हम्म, अभी नहीं पहले दिया था एक बार, और वो करंट का डाटा दिया था एक बार। यूपीजी का करीब कुल क्वेश्चन थे लगभग, कुल क्वेश्चन थे शायद उसमें 1000 ऐसे ही कुछ क्वेश्चन थे आपने दिए थे हाँ हाँ करंट वाले। हाँ हाँ हाँ, ये और कुछ थे। बिल्कुल बिल्कुल। बस। देखिए मैं कंप्यूटर आपकी जो कम आ रहा है ना, उसके लिए मैं जरूरी बता रहा हूँ कि एक बूस्टर सीरीज हम लोगों ने कंप्यूटर की बनाई है, शायद आपने ना देखी हो। 1111 प्रश्न है उसमें। ठीक है। हाँ, 11 है सर। उनको आपके पास मैं भेज दूंगा, एक बार पढ़िएगा पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना भी एग्जाम में आया है, ठीक है, यूपी के जितने भी एग्जाम में आए हैं उन्हीं का कंपाइलेशन बनाया गया, और वो 4-5 क्वेश्चन जो है रिपीटेड होंगे ही होंगे। ठीक है। वो 4-5 क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे, तो वो आपका नंबर बढ़ा देंगे साथ में। मात्र 70 या 75 पेज की है, एक नज़र उसको पूरा पढ़ डालिए उसको, तो कंप्यूटर में नंबर बढ़ने लगेगा। सर कंप्यूटर मैंने पहले लिए 2000, ये नहीं ले पाया सर। हाँ। और ये बताइए कि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, या कोई कोई चीज़? ना कोई दिक्कत ना सर, सही है सब। सारी चीज़ें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं? जैसे ना बच्चों को कोई डर दिक्कत। लगता है कि सर पेपर आ रहा है, टेंशन हो रहा है, क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ऐसा आपको टेंशन होता है क्या? हमें सर अब कोई दिक्कत ना हो, तो हम तो रिवीजन कराता है, और आपके नोट्स हैं, हम्म, बस रिवीजन करता रहता, और क्या कहते हैं, किताबें हैं तो बस, और कुछ नहीं, क्योंकि ज्यादा मटेरियल इकट्ठे करने से फिर कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये आपने इतना दे ही दिया मटेरियल, यही नहीं झल रहा है सर। अ, यहाँ पे एक क्वेश्चन था पहला, भारतीय गन्ना संस्थान। चलिए कुछ आपका टेस्ट हम ले लेते हैं कि आपने टेस्ट में आंसर लगाया क्या। भारतीय गन्ना संस्थान ये कहाँ पर है आपका? लखनऊ। लखनऊ, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। और और प्रजनन संस्थान वो कोयम्बटूर, कोयम्बटूर है सर। हाँ, कुछ क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं कि नकल वगैरह चीजें हो जाती हैं, तो इसलिए मैं आपसे लाइव पूछ रहा हूँ चीजें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है।
गाय में जो मिल्क फीवर होता है वो किसकी कमी से होता गाय में मैग्नीशियम, है? मिल्क फीवर। कैल्शियम की कमी से सर। बिल्कुल, बहुत अच्छे। और यहाँ पे इसका बॉटनी नेम है सर बॉस इंडिकस। हाँ, और जो है आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में जो जनजाति है वो सबसे ज्यादा कौन सी है अपने यहाँ? थारू। थारू। तो बहुत अच्छे, आपने वो टेस्ट में काफी अच्छा नंबर इसीलिए लाया है क्योंकि आपको चीजें पता वो है। शायद सर बिजनौर जिले की है थारू। नहीं वो नहीं, हाँ, सॉरी, वो उत्तराखंड के आसपास सोनभद्र। की है और इधर ही इलाके में ज्यादातर रहती है। हाँ, सोनभद्र में करवा दी थारू। अच्छा, जो ये नरौरा अणुशक्ति केंद्र है कहाँ पर है? अलीगढ़। अलीगढ़। नरौरा नरौरा। बुलंदशहर में। अच्छा, नरौरा, हाँ बुलंदशहर, हाँ बुलंदशहर सर। ठीक है, चलिए आपकी तैयारी ठीक ठाक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। आम की जो लंगड़ा किस्म है ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से मानी जाती है कि निकाली गई है? ठीक है, ऐसे सोच बनारस। सकते। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। बहुत ही शानदार, आपके मतलब ठीक ठाक मार्क इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की है और क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही मैंने पूछे हैं। कोई बिना ऑप्शन के बताना थोड़ा मुश्किल ही होता है, बिल्कुल लाइक इंटरव्यू चलता है। तैयारी आपकी ठीक ठाक है, मेहनत करिए कि अगले टेस्ट में भी जो है अच्छा प्रदर्शन आप करें। बाकी आप सेलेक्ट हों इसके लिए मैं आपको बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं देता हूँ कि एजीटीए की एक सर, सीट के लिए आप हकदार बने। ठीक है, ये सर मेहनत तो कर ही रहे सर, कंपटीशन सर आपने ही बढ़ा दी इसमें। एजीटी। कंपटीशन बढ़ाया नहीं है, बस आप लोगों के लिए थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग भी सिलेक्ट हो जाएं। ठीक है, बाकी काफी बच्चे ये चीज कहते हैं कि कंपटीशन बढ़ा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर आपने 10 नंबर इंक्रीज कर दिए हम लोगों को। तो थोड़ा सा बढ़ रहा होगा, चीजें लग रही हैं कि क्योंकि नोट्स और टेस्ट और एमसीक्यू और वन लाइनर सारी चीजें आपके लिए व्यवस्था की जा रही है। तो कहीं ना कहीं और इंग्लिश वाले बच्चे भी सारे एंट्री मार चुके हैं इसमें। अब वो हिंदी में भी पढ़ने के लिए तैयार है, उनके पास मजबूरी है। तो ये जो नोट्स बन रहे हैं इसमें काफी बच्चे इंग्लिश वाले लेते हैं और उनको हिंदी नहीं आती है, फिर भी वो ले रहे हैं कि मैं किसी भी तरह ट्रांसलेट करके पढ़ लूंगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो सर उनको भी डर है। एक फायदा, एक ये भी बात है, आप कंपटीशन में बढ़ाए, दूसरी बात जो है ना, आप जो डाटा है वो बहुत सस्ते में दे देंगे, वो हर कोई बच्चा ले सकता है। बिल्कुल अब बिल्कुल। वो भी ऑथेंटिक है, और कंपटीशन तो जायज है, आपने 10 नंबर तो बढ़ा ही दिए। वैसे तो आपने ही बढ़ा दी दिक्कत नहीं सर। बाकी और कोई पढ़ने में आपको दिक्कत आ रही हो, कोई चीज समझने में या कोई भी, अच्छा हाँ, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, सभी स्टूडेंट से बता रहा हूँ। जैसे आप कोई नोट्स ले रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स लिया, पशुपालन लिया, एक्सटेंशन लिया, आपको लग रहा है कि कोई टॉपिक इसमें छूट गया है, ठीक है, या आपको लगता है कि ये टॉपिक मैं कम समझ पाया हूँ और ज्यादा में चाहिए, तो आप मेरे पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, वो टॉपिक लिखिए। हाँ, वो टॉपिक आप इंग्लिश में लिख के भेजिएगा, हिंदी में मुझे भी थोड़ा कम ही समझ में आता है, लेकिन चीज़ें इंग्लिश में थोड़ा बेहतर रहती है। मैं आपको उसका हिंदी में नोट्स बनाकर 10-15 मिनट में, आधे एक घंटे में आपके पास व्यवस्था कर दूंगा, कहीं से भी, पूरे एग्रीकल्चर हो, पूरे कंप्यूटर हो, पूरे यूपीजी के हो, कहीं से भी कोई भी टॉपिक। ठीक है, हाँ सर, अब बाकी तो अभी तक कोई छुट्टी ना कोई टॉपिक, और जो भी है सो लगे तो फिर हम बिल्कुल कोई भी आपसे। टॉपिक आपको लगे, चाहे वो आपका प्लांट फिजियोलॉजी से हो या जैव प्रजनन से हो, पादप प्रजनन से, कोई भी टॉपिक हो आपका, कहीं भी डाउट हो, आप सीधा उस व्हाट्सएप नंबर पे इंग्लिश में वो टॉपिक लिखें। और जब भी मुझे समय मिलेगा, हालांकि समय तो बहुत कम मिलता है, लेकिन जब भी समय मिलेगा मैं आपको मतलब पीडीएफ के रूप में या फिर मतलब एक नॉर्मल लाइंस के रूप में आपके पास भेज दूंगा, आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं और पूरा कंप्लीट रहेगा वो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक रहते हैं, नोट्स का मतलब ये होता है कि चीजें मतलब कॉम्प्रोमाइज की जाती हैं, कंप्राइज की जाती है, कि चीजें कम चीजें आपको मिल जाए बेहतर, ठीक है, ढंग रूप हाँ। से। लेकिन अब सारी चीजों को हम छापेंगे तो वैसे ही एक किताब छप जाएगी पूरी। इसलिए जो है, अगर आपको लग रहा है कोई चीज छूट गई है, जैसे कुछ बच्चों ने कहा कि सर ये चीज भेज दीजिए, वो चीज भेज दीजिए, बच्चे वो चीज ले लेते हैं, मैं उसको भेज देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना डाटा है, इतना कंटेंट है कि मतलब कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है, मतलब तैयारी तो इतनी अच्छी लेवल की हुई ना, पीसीएस को भी निकल सकत है इसमें, एजीटीए के नाम से पीसीएस भी निकल तोड़ जाए सर। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। अच्छी तैयारी, मेन चीज है ना सर, जो 200 पे में ही काम है सर, वो
चीजें है ही नहीं, है फालतू की नहीं है उसमें, सब ऑथेंटिक है एकदम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो पढ़ने में, या कोई डर लग रहा हो एग्जाम को लेके, या कुछ तैयार है बिल्कुल कोई एग्जाम के लिए? दिक्कत, एग्रीकल्चर करंट डाटा और यूपी स्पेशल करंट अफेयर, ये सर एग्जाम टाइम सर। नहीं नहीं, वो तो आपको मिलेगा और ही मिलेगा। सोयल साइंस सर। नहीं नहीं, सोयल, हाँ सॉयल साइंस के लिए भी बहुत सारे मैसेज आते हैं। अब मेन जो देखो छोटे छोटे कोर एरिया थे, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं, एक्सटेंशन वगैरह भी बन गया है। अब मृदा जल प्रबंधन और जैव प्रौद्योगिकी इन्हीं पे जो है, और सस्य विज्ञान पे, यही पे टॉपिक पे बनना है। और मैं आपको यूपीजी के ऐसा बना के दूंगा अब की बार। ठीक है, पिछली बार अभी तो इन्होंने सिलेबस थोड़ा सा चेंज किया है, मॉडिफाई किया है। और जो है चीजें थोड़ा सा जैसे 5 ऑप्शन के साथ रखे हैं, पैटर्न चेंज किया है इन्होंने। मैं आपको ऐसा पीडीएफ यूपीजीके का बना के दूंगा कि मतलब गिरे हालत में भी आपका 70 नंबर उसी से आएगा। कोई भी कंडीशन हो, कितना भी कठिन पेपर आए, 15 से कम तो नहीं आएगा। हाँ सब बस यही चाहते हैं सर। और कंप्यूटर भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि 15 में मतलब 11 से नीचे ना आए किसी भी हालत में, अगर आप पढ़ लेते हैं हाँ तो। सर लास्ट पीडीएफ बनाओ सर, बेशक थोड़ा समय लगे लेकिन बिल्कुल। कंप्यूटर सर ऐसी चाहते बेशक 5 से 5 हजार क्वेश्चन हो जाए, देखिए लेकिन वहां से छूटे। पीडीएफ सारी बन के रखी हुई है, चीजें थोड़ी सी ऐड ऑन कर दी हैं। और मतलब एक बेहतर रूप से बनाया जा रहा है कि आपकी क्वेश्चन छूटे ना एक भी। जैसे 100 में बच्चे टारगेट रखते हैं कि 70 ले आया जाए, 60 ले आया जाए, 50 ले आया जाए, लेकिन हम लोगों का टारगेट है आप क्यों 70 लाओ, 90 प्लस लाओ ना। भाई जब पढ़ ही रहे हो तो अच्छा नंबर लेके आओ, सबसे हाईएस्ट रहे आपका। भाई कोई ना कोई तो टॉप रैंक। करेगा ही। आप टॉपर लिस्ट में रहो, क्यों ना रहो भाई। हाँ मेहनत आप भी कर रहे तो हो सर पूरी। टॉपर में तो जे आकाश सर के चेले ही जाए सब जे, टॉपर में तो यही जाएंगे। और वो तो झंडा गड़ेगा हमारा आपका सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए। प्रयास यही है कि सिलेक्शन सभी बच्चों का हो जाए जितने लोग मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, अभी भी 2 महीने उनके पास अच्छे खासे बचे हुए हैं, नोट्स वगैरह लेके अच्छे से पढ़ाई करके अभी वो निकाल सकते हैं एग्जाम को, क्योंकि चीजें जब ऑथेंटिक मिलती हैं तभी मजा भी आता है पढ़ने में। हाँ सर। और कोई दिक्कत आपको विपिन? एटा से हैं आप, लाइब्रेरी में हैं इस टाइम? हाँ सर लाइब्रेरी में ही है, ऊपर आइए नीचे लाइब्रेरी। अच्छा अच्छा। लाइब्रेरी का कल आपने नाम क्या बताया था? आ रहा है। अच्छा, टारगेट। बहुत अच्छी लाइब्रेरी सुना है, मतलब आपके लिए सुविधा है वहां, रात में लेटते वगैरह भी हैं, वहीं पे पढ़ते हैं, पूरा दिन रात रहते हैं? मैं 24 घंटा यहीं रहा सर। 24 घंटे पढ़ाई, मतलब सिर्फ लेवल एजीटीए को ही निकालना है आप? बस यही है, अब एक ही बार तो पढ़ना है सर। असली कंपटीशन तो आप लोग बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, हम नहीं बढ़ा रहे सर। कंपटीशन तो आपने बढ़ाए दी सर, नहीं तो मेरिट तो 50 के नीचे ही जाते ही। चलिए, बहुत ही शानदार तैयारी है आपकी, अच्छे लेवल पे। और भगवान से यही मंगल कामनाएं करेंगे कि आपका सिलेक्शन जरूर हो, क्योंकि आप इसके लिए हकदार हैं, मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने जिले का नाम रोशन करें, और जहाँ भी मतलब आप जॉब पाएं वहाँ के किसानों के लिए काफी सारी व्यवस्थाएं करें। ठीक है, चीजों को सुचारू रूप से चलाएं, यही सब रहता है। हाँ इसीलिए तो सर कृषि प्रसार के नोट्स अच्छे दो सर, क्योंकि कृषि प्रसार ही है किसानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल पूरा उसी पे बेस्ड है। चलिए ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आपसे बताया जाएगा। और मिलते हैं हाँ नेक्स्ट ठीक है। वीडियो में, और तब तक आप तीसरे टेस्ट की तैयारी कीजिए, संडे को टेस्ट होना ये रफ्तार का। हाँ सर। और जो उड़ान के टेस्ट हुए हैं एक बार रिवीजन कर लीजिए उनका भी, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें भी रखे गए हैं सारे। ये उड़ान टेस्ट के मैंने सारे मतलब क्वेश्चन छाप रहे हैं अपने हैंड राइटिंग, जो हम नोट्स बना रहे हैं हम्म, उसके जो हमें नहीं आ रहे वो हम छाप रहे हैं दोबारा से। तो अच्छा। फिर वो इस बार याद कर लेंगे, जो जो चीजें हम लिख देते हैं एक बार हम्म, फिर लगभग याद होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से पढ़िए। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा। किसी भी टॉपिक में, हाँ किसी भी चीज में आपको ऐसा सर कभी नहीं मिलेंगे जो आपको इतनी चीजें व्यवस्था कर सके। नहीं मिलेंगे इसमें क्या था, इसमें कोई शक थोड़ी है। चलिए ठीक है, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली बार फिर। ठीक है, ठीक। धन्यवाद।